सूत्रों के हवाले से बुलेटिन की शुरुआत में आपको हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर दे रही हैं। बीजेपी मंडी से कंगना रनौत को टिकट दे सकती है बीजेपी। जी हां, हिमाचल की राजनीति में कंगना की एंट्री से पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जयराम ठाकुर की भी कंगना के टिकट के लिए हां है। आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से यह खबर मंडी के भावला की रहने वाली है फिल्म अभिनेत्री कंगना। अपने बयानों की वजह से कंगना हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है। सूत्रों के हवाले से हिमाचल की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दे सकती है बीजेपी। जयराम ठाकुर ने भी कंगना रनौत को टिकट देने पर हां की है। आपको बताएं, अपने बयानों की वजह से कंगना रनौत अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। बीजेपी मंडी से कंगना रनौत को टिकट दे सकती है। जयराम ठाकुर ने कंगना को टिकट देने को लेकर हां भरी है। आपको बताएं, आखिर कंगना रनौत कौन है। कंगना रनौत एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। महिला केंद्रित फिल्मों में अभिनय के लिए कंगना रनौत जानी जाती हैं। तो वहीं 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कंगना ने अपने नाम किए हैं। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कंगना को मिल चुके हैं। 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी कंगना ने अपने नाम किए हैं। तो वहीं आपको बताएं कि साल 2020 में पद्मश्री कंगना को मिला था। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो समर्थक हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में भी कंगना बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव कंगना रनौत नजर आती हैं। हिमाचल के मंडी जिले से कंगना रनौत आती हैं। अभिनेत्री और फिल्म निर्माता कंगना रनौत हैं, जहां हिमाचल के मंडी में उनका घर है। आपको बताएं कि बीजेपी उन्हें टिकट देने पर लगातार विचार विमर्श कर रही है। 2020 में आपको बताएं, पद्मश्री से कंगना रनौत को सम्मानित किया गया। 16 साल की उम्र में वो मॉडल बनी और उसके बाद उन्होंने फिल्म जगत की दुनिया में अपना कदम रखा। तो चलिए इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट देने की बात सामने आ रही है, बीजेपी कह रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी में अंदरूनी स्तर पर इसको लेकर चर्चा हुई है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय आलाकमान ने भी इस नाम पर चर्चा की है और जानकारी निकलकर सामने यही आई है कि कंगना रनौत के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हैं और उनके नाम को लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी क्योंकि टिकट अनाउंस नहीं हुए हैं, तो कई बार देखा जाता है, बीजेपी की अगर बात करें तो कई बार अंतिम समय में भी कई बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कंगना रनौत के नाम को लेकर चर्चा हुई है और उसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व भी राजी है। और उसके साथ साथ क्योंकि मंडी जिला में अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वहां से आते हैं और एक बड़ा कद जो है मंडी संसदीय क्षेत्र में रखते हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी हाँ भी इसके लिए जरूरी थी और जानकारी यही है कि उनकी कंसेंट मिल चुकी है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की, और उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन प्रदेश नेतृत्व में इस वक्त उनको रखना है, इस तरह की भी पार्टी के भीतर बातें हुई हैं। और अगर मंडी की बात करें, मंडी संसदीय क्षेत्र की, तो उनका नाम जो है वो काफी वहां पर चलता है और ऐसे में विधायक इस वक्त ज्यादातर बीजेपी के पास है मंडी संसदीय क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा लेने की कोशिश यहाँ बीजेपी कर सकती है। तो कंगना रनौत के नाम को लेकर चर्चाएं जो है इस तरह की सियासी गलियारों में चल रही है और पार्टी के भीतर बिस्तर को लेकर जो चर्चा है उसमें यही है कि ये मान लिया गया है कि कंगना रनौत ही मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी होगी, क्योंकि अभी भी बीजेपी ने मंडी और कांगड़ा के प्रत्याशी तय करने हैं और पिछले कल शाम को कंगना रनौत का नाम आगे आया है। हालांकि पूर्व में भी कंगना रनौत का नाम मंडी लोकसभा क्षेत्र से चर्चाओं में रहा है और कई बार ये भी चर्चाएं चलती रही कि वो महाराष्ट्र से कहीं से चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी चर्चाएं चलती रही कि चंडीगढ़ से भी उनको मैदान में उतारा जा सकता है। अब ये चर्चा है कि वो खुद मंडी क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं, मंडी जिले के भामला की वो रहने वाली है। अब उन्होंने मनाली में भी अपना घर बनाया है, तो इस क्षेत्र की वो रहने वाली है, तो इसका फायदा भी मिलेगा। और फिल्म अभिनेत्री है, सेलिब्रिटी है, तो उसका भी फायदा मिलेगा। और अमूमन हम देखें तो बीजेपी के भीतर भी इनके नाम को लेकर हमेशा चर्चाएं रही है कि ये मोदी समर्थक है, हिंदुत्व का समर्थन करती हैं और कई बार अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रही है, चाहे बॉलीवुड को लेकर बयान देने हो, राजनीति
राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को लेकर भी इनके बयान जो है सुर्खियों में रहे हैं, कई विवादों में भी रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। ऐसे में एक बड़ा चेहरा है मंडी संसदीय क्षेत्र में, और यही वजह रही कि पार्टी के भीतर इनके नाम को लेकर चर्चा शुरू हुई और फिर ये तय हुआ है कि इनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि कब बीजेपी अगली सूची जारी करेगी और उसमें क्या कंगना का ही नाम होगा या फिर कोई और नाम होगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी थी कि इनके नाम को लेकर लगभग जो है पार्टी के भीतर इनके नाम को लेकर सहमति बन चुकी है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि देखिए अभी तक टिकट को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगभग फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, तय ही लगभग माना जा रहा है। क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं हिमाचल की सियासत में कंगना रनौत की एंट्री के बाद? बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक सेलिब्रिटी है और हमेशा चर्चाओं में रहती है कंगना, तो ऐसे में जब हिमाचल की राजनीति में एंट्री होगी तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल की बेटी भी इनको कहा जाता है और हिमाचल का नाम भी बॉलीवुड में चमकाया है। कहीं ना कहीं उसका फायदा भी चुनावी राजनीति में मिल सकता है। और अगर बात करें तो अपना जो अटैचमेंट्स है इनकी, वो इन्होंने कहीं ना कहीं हिमाचल से ही रखी है, चाहे वो मनाली में घर बनाया हो या मंडी के भामला में भी जिस तरह का इनका पैतृक घर है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इनको मंडी संसदीय क्षेत्र से अगर खासतौर पर बात करें, हिमाचल से बात करें, तो उससे जोड़े रखती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। और उसके साथ साथ ये भी है कि जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके नाम को लेकर मंडी संसदीय क्षेत्र से चर्चा चल रही थी कि वो प्रबल दावेदार है। इनके साथ साथ बिहारीलाल शर्मा के नाम को लेकर भी चर्चाएं चलती रही। जय राणा है, उनके नाम को भी चर्चाएं हैं। ये तमाम नेता हैं जिनके नाम को लेकर चर्चाएं भी हैं। लेकिन इस बीच जो नई एंट्री हुई है वो कंगना की हुई है। अब ये देखने वाली बात है कि अंत में क्या फैसला पार्टी करती है जब सूची जारी करनी होगी। लेकिन इतना दूर है कि नेता प्रतिपक्ष की भी कंगना की टिकट को लेकर हाँ है और सहमति उनकी तरफ से जता दी गई है। और उसके बाद यह पार्टी नेतृत्व फैसला करेगी कि क्या कंगना को चुनाव लड़ाना यहाँ से लड़ाना है या कहीं और जगह से लड़ाना है। हालांकि ये अपने पूर्व में भी कई बार जब इनसे पूछा गया कंगना रनौत से, तो ये जरूर कहती रही है कि चुनाव लड़ूंगी, पार्टी फैसला करेगी कि कब लड़ना है, कौन सही समय होगा। ये तमाम तरह के बयान उन्होंने पूर्व में दिए हैं और संकेत वो पूर्व में दे चुकी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव मैदान में उतरेंगी। तो अब जिस तरह से मंडी से उनका नाम सामने आया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो अपने गृह संसदीय क्षेत्र से ही चुनाव मैदान में बीजेपी उतार सकती है। जी